नमस्कार दोस्तों, मैं ही यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 827वां एपिसोड। आज 14 दिसंबर की तारीख हो गई है। नीलामी में सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ है और रोज की तरह आज भी आईपीएल की नीलामी, आईपीएल के ऑक्शन के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। बहुत तगड़ी रिपोर्ट्स हैं। नीलामी की टाइमिंग्स में कुछ बदलाव है, क्यों हुए हैं वो भी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं भैया। आईपीएल की फैनगिरी लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब के बटन पर भी दिखाओ। हर खबर आईपीएल की सबसे पहले हर रोज पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के आज जनवरी की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो 405 नाम फाइनली शॉर्टलिस्ट हो गए। हमने आपको पहले ही कहा था कि वो जो एक लिस्ट आई थी लगभग 900 खिलाड़ियों की, वो फाइनल लिस्ट नहीं है और इस लिस्ट में से प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट होंगे। 405 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। 273 भारतीय खिलाड़ी, 132 ओवरसीज खिलाड़ी के साथ ये लिस्ट तैयार हुई है। आपको बता दूं कि इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पहली बार इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये बताता है कि एक जमाने में जो अंग्रेज आईपीएल में आकर खेला नहीं करते थे, वो आज आईपीएल की नीलामी के टॉप गेटर्स की लिस्ट में, शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में सबसे ऊपर है और यही आईपीएल का कमाल है। इसके लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। सिर्फ 4 एसोसिएट खिलाड़ी हैं नीलामी में और जितनी भी उम्मीदें की गई थी सब धराशायी हो गई, क्योंकि 2 नामीबियन, एक नेदरलैंड्स और एक यूएई के खिलाड़ी को आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब इसमें से बिकने के चांसेस कितने, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये 4 सिर्फ नीलामी में हिस्सा होंगे, नीलामी में बिकने के लिए आएंगे। इनके बिकने के चांसेस बहुत कम है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और इसका कारण है विदेशी प्लेयर्स पर बना हुआ आईपीएल का नियम। आपको बता दूं कि आईपीएल में नियम है कि आप 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स अपनी प्लेइंग 11 में खिला नहीं सकते एंड दैट इज व्हाई टीमें विदेशी प्लेयर्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करती नहीं है और एसोसिएट खिलाड़ियों पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन पर भी नियम लागू होता है। तीसरी बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। 4 बड़े सेट्स में होगी मार्की प्लेयर्स की नीलामी। इस बार मार्की प्लेयर्स जो होंगे वो इकट्ठे बिकने नहीं आएंगे। हर साल नीलामी में दोस्तों ये होता था कि 10 मार्की प्लेयर्स पहले बिकने आते थे और उसके बाद बाकी प्लेयर्स बिकने आते थे, लेकिन इस बार 4 अलग अलग सेट्स बना दिए गए हैं। इन 4 अलग अलग सेट्स में एक बड़े पैमाने पर मार्की प्लेयर्स बिकने आएंगे। मयंक अग्रवाल सेट 1 में है, केन विलियमसन भी सेट 1 में है, तो वही कुर्रन, स्टोक्स और ग्रीन ये तीनों खिलाड़ी सेट 2 में है, दूसरे सेट में है। होगा ये कि वो जो झोला होता है ना, आपने देखा होगा, उस झोले के अंदर एक सेट के सारे प्लेयर्स की बेल से नाम डाल दिए जाएंगे और उन्हीं के उन्हीं प्लेयर्स की नीलामी होगी। अब ये 4 सेट्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोल लो, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर आपको। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बारे में कईयों को तो पता भी नहीं था कि ये बिकेंगे भी, ये आईपीएल की नीलामी में भी है, लेकिन उन्हें मार्की सेट्स का हिस्सा बना दिया गया है। मतलब ये प्लेयर्स नीलामी में मार्की खिलाड़ी के रूप में सबसे पहले बिकने आएंगे। तो चौथी बड़ी रिपोर्ट यह है कि हैरी ब्रूक्स, सिकंदर रजा, लिट्टन दास, हेनरी क्लासन, फिल सॉल्ट, रीस टॉपली, ये वो नाम हैं जो कि एक जमाने में आईपीएल में अनसोल्ड होते थे। शायद पिछली नीलामी में इनमें से आधे से ज्यादा सारे लगभग अनसोल्ड हुए थे। ये साल मार्की खिलाड़ियों की लिस्ट सेट्स का हिस्सा है। ये बताता है कि ये मिनी ऑक्शन है और मिनी ऑक्शन में छोटा खिलाड़ी बड़ा कद लेता है। इसीलिए मैं लगातार आपसे बोलता हूँ, भले ही मनीष पांडे फ्लॉप हुए हों, बिकेंगे महंगे, क्योंकि छोटी नीलामी में वो बहुत बड़ा नाम है, तो फॉर्म कुछ मैटर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों बात करते हैं। तो आईपीएल से इतर पीएसएल की भी ड्राफ्ट की प्रोसेस चल रही है और आपको बड़ी हैरानी होगी, 500 ओवरसीज प्लेयर्स ने पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए अपना नाम दिया है, लेकिन इसमें से कोई भी बड़ा नाम नहीं है। तो पीएसएल में खेलने तो खूब विदेशी आ रहे हैं, पर बड़े नामों ने इस बार भी किरारा किया है, क्योंकि ना केन विलियमसन है, ना वहां पर सैम करन है, ना वहां पर बेन स्टोक है। तो पाकिस्तान में खेलने से अभी भी लोग झिझक रहे हैं और इसका कारण शायद आपको तो पता ही होगा, मुझे तो पता है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। यार मुकेश अंबानी की नजर अब फुटबॉल की तरफ है, क्योंकि अब क्रिकेट में तो उन्होंने सबका सत्यानाश कर ही दिया है। दरअसल क्रिकेट में दुनिया भर की सारी लीगों की बैंड बजाने के बाद अब मुकेश अंबानी आर्सेनल नामक फुटबॉल क्लब में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आपको बता दूं कि इस समय मुकेश अंबानी के पास आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम है, तो वहीं इंटरनेशनल लीग T20 में एमआई एमिरेट्स और
मिनी आईपीएल में एमआई केप टाउन की टीम का हिस्सा है। एमआई केप टाउन भी इनकी ही है और अब शायद फुटबॉल में भी बड़ी बड़ी टीमें खरीदेगी। मुझे हैरानी नहीं होगी कि थोड़े दिन बाद रोनाल्डो और मेसी भी इनके अंदर में खेले। आगे बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। नया टाइम आ गया नीलामी का। ये टाइम बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो समझा देता हूँ। वैसे तो जब मिनी ऑक्शन होता है तो नीलामी सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है। इस बार दोपहर 2:30 पर नीलामी की प्रोसेस शुरू होगी। सिर्फ एक ही दिन नीलामी चलने वाली है। सवाल यही उठ रहा है कि जब दोपहर में 2:30 बजे नीलामी शुरू होगी तो खत्म कब होगी। तो उसको मैं पूरी तरीके से आपको समझा देता हूँ होने क्या वाला है। देखो, होने कुछ नहीं वाला है। सुबह सुबह जो नीलामी शुरू होती थी बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते थे, फ्लाइट्स डिलेज होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, जिसके चलते कई सारे लोग देरी से नीलामी में पहुंचते थे। तो पहला बड़ा रीजन ये था कि बीसीसीआई ने मिनी ऑक्शन होने के बावजूद भी दोपहर में कर दिया। दूसरी बड़ी चीज यह है कि ज्यादा प्लेयर्स बिकने नहीं वाले हैं, तो बीसीसीआई को पता है कि अब रात में 10-11 बजे तक नीलामी खत्म कर सकते हैं। 2:30 बजे नीलामी शुरू करने के बाद भी बीसीसीआई का प्लान यह है कि 6 से 7 घंटे में नीलामी की प्रोसेस खत्म हो जाएगी और इसी कारण से बीसीसीआई ने इस नीलामी को दोपहर में शुरू किया है। अमूमन जब एक दिन नीलामी होती है, सिर्फ एक दिन की ही नीलामी होती है, मिनी ऑक्शन होता है, तो वो सुबह शुरू होता है और रात में खत्म होता है। लेकिन इस बार प्लेयर्स ज्यादा बिकने के हैं नहीं, टीमों ने बड़ी संख्या में रिटेंशन कर ली इस बार, इसलिए दोपहर में नीलामी रखी गई है। ऑल्दो ये हमने पिछले 5 सालों से देखा है कि नीलामी को दोपहर में किया गया है। इस बार उम्मीद थी सुबह होगी, लेकिन इस बार भी दोपहर में ही है और रीजन आपको पता है तो लाइक कीजिए। आगे बढ़ते भैया 8वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो यार ब्रैड हॉग भी अब बाकी सारे लोगों की भाषा बोलने लगे। आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा है, यंग प्लेयर्स आर मोर फोकस्ड ऑन प्लेइंग आईपीएल बिकॉज ऑफ द लिटिल मोर कैश इन इट। तो ब्रैड हॉग बोल रहे हैं कि आईपीएल में पैसा है, इसलिए यंग खिलाड़ी अपनी तरजीह देते हैं आईपीएल खेलने के लिए। ये बात ब्रैड हॉग की बिल्कुल सही है और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन ब्रैड हॉग वो खिलाड़ी है जिन्होंने शायद 42-43 साल की उम्र तक खुद आईपीएल खेला था। अब उम्र ने साथ नहीं दिया तो हट गए, लेकिन जब खुद जब उस शूज में होते हैं तब खुद तो पैसों के लिए खेल लेते हैं। अब जब यंग टैलेंट जा रहा है, क्योंकि भाई आप जब 42 साल के थे तब आईपीएल था, इसमें आईपीएल की कोई गलती नहीं है। कोई 18 साल 20 साल 25 साल का है तब आईपीएल हो रहा है, उसमें भी कोई आईपीएल की गलती नहीं है। तो जिसको जब मौका मिल रहा है वो खेल रहा है और पैसे कमा रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के बयानों से लोगों को बचना चाहिए कि पैसे के लिए जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर इंसान सब कुछ बहुत कुछ पैसों के लिए करता है, जिसमें खिलाड़ी भी है, जिसमें ब्रैड हॉग खुद भी है। कोई कमेंट्री कर रहा है तो वो भी उसी पैसों के लिए कर रहा है, कोई अंपायरिंग भी उसी लिए करता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी उसी लिए बनता है, सब इसी का राउंड चलता है और आईपीएल भी इससे अलग नहीं है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। जडेजा का नया लुक आ गया, साउथ इंडियन लुक में नजर आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है। एक एड शूट में इन्होंने इस लुक का इस्तेमाल किया। इस लुक के लिए एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ी बात कह दी। गायकवाड़ बोल रहे हैं, प्राउडली सेड हिज डोर्स ओपन फॉर एवरीवन। बोल रहे हैं कि इतना हम्बल खिलाड़ी आज तक देखा नहीं है। छोटे से छोटे प्लेयर से बड़ी ही फ्रेंडशिप के साथ बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। गायकवाड़ बोल रहे हैं, उनके सामने में कुछ नहीं था, लेकिन जब बात करने लगा तो पता लगा कि उनके तो दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि जो छोटे शहरों से निकले हुए महेंद्र सिंह धोनी है ना, ये क्यों दुनिया के सबसे बड़े सितारे बन गए, और उसका कारण यही था कि डाउन टू अर्थ थे। और वही रीजन विराट के साथ है कि वो इतने बड़े नाम बने। डाउन टू अर्थ है, रोहित डाउन टू अर्थ है, और इसीलिए भारतीय क्रिकेट को सलाम। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए सेट्स देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को यहाँ करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए।